गोचरम आत्मानमखिलाधारमाश्रये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभागतः गुरून् आराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथा मति। अब जीवन मुक्त ये परीक्षा में लगा है, जीवन मुक्त लक्षण यूजीसी में और अन्य परीक्षाओं में लगा है ये आंसर। जीवन मुक्त क्या चीज है, मतलब जीवन से मुक्त होना क्या है। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादीनां विबाधितत्वात् अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठा जीवन मुक्ता। जीवन मुक्त क्या चीज है, देखो जो अखिल बंधनों से रहित हुआ और ब्रह्मनिष्ठ ही हो गया उसी का नाम है जीवन मुक्त। कैसे हुआ देखो बता रहा है। देखो ब्रह्म को जब जान लोगे, ब्रह्म क्या है, स्वयं आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है तो स्वस्वरूप ही ब्रह्म है। तो स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म को जब उसने साक्षात्कार कर लिया, क्या किया उसने, स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म का साक्षात करने पर जब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा अज्ञान रहेगा कि अज्ञान नष्ट हो जाएगा, ज्ञान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। आत्मा जो है क्या है, ज्ञान स्वरूप है, अनुभाव्य है, ठीक, अनुभव रूप है, अनुभाव्य नहीं है, वो अनुभव रूप है। उसको अनुभव करने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए, वो स्वयं सबका अनुभव करता है, वो सबको सुनता है, उसको कोई नहीं सुन सकता, सबको देखता है, उसको कोई नहीं देख सकता, ऐसा कहता है शास्त्र श्रुति। ये न विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवते, ठीक है, ये श्रुतम सर्वम श्रुतम भवते। इसको सुनने से सुन लिया जाता है, इसको देखने से सब देख लिया जाता है, उसको देखने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अब बताओ तो ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, अज्ञान रहेगा नहीं रहेगा। और जितना ये प्रपंच है ये सब किसके कारण है, अज्ञान के कारण। जब ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तो अज्ञान चला गया, अज्ञान की निवृत्ति हुई, तो अज्ञान का कार्य जो है क्या, कर्म। अज्ञान के कारण सब क्या करता है, राग द्वेष के राग द्वेष होता है, तो कर्म करता है, तो सब कर्म उसके रहेंगे, उसको भ्रम रहेगा। अज्ञान ही चला गया तो विपर्य भी चला गया, तो सब बाधित हो गया उसका, न कर्म है न अज्ञान है, कुछ सब नष्ट हो गया। तो अखिल बंधनों से युक्त रहेगा कि रहित हो जाएगा, कोई बंधन बचेगा उसका, यही बंधन है कर्म, तो कर्मों से मुक्त हो गया सबसे। अखिल कर्म अखिल बंध रहित, सकल बंधनों से रहित होकर के वो ब्रह्मनिष्ठ हो गया, उसी को कहते हैं जीवन मुक्त। ये श्रुति कहती है विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ठीक, क्या कहता देखो, हृदय ग्रंथि भिद्यते, हृदय की ग्रंथि जो होती है वो भिद्यते मतलब उसकी भिन्न हो जाती है, जो संशय है वो छिन्न हो जाते हैं। कब, चास्य कर्माणि, तो इसके जितने कर्म हैं प्रारब्ध को छोड़कर, प्रारब्ध कर्म किसी का क्षीण नहीं होता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है किसी, ठीक है। तो और जो कर्म है उसके संचित कर्म और जो क्रियमाण कर्म है तो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावरे मतलब परेभ्या, परे मतलब गुरुभ्या, अवरेभ्या मतलब शिष्येभ्य, पर मतलब श्रेष्ठ गुरु, और मतलब शिष्य, और दृष्ट मतलब अनुभूत, मतलब तत्वमसि वाक्यार्थ लक्ष्य भूत ब्रह्म को जब आप साक्षात्कार कर लोगे तो हृदय ग्रंथि क्या हो जाएगी, हृदय में जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा, सभी संशय क्या हो जाएंगे, छिन्न हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और स्वयं कर्म समाप्त हो गए इस मुमुक्षु के। हृदय ग्रंथि मतलब क्या, अविद्या, अविद्या क्या हो जाएगी उसकी, चली जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी। और जब कारण ही चला गया तो अविद्या का कार्य अहंकार है, अहंकार आदि भी चला गया, और सर्व संशय वस्तु है कि नहीं है, ब्रह्म है कि नहीं है, ये संशय रहेगा, कि संशय भी नष्ट हो जाएगा, कि वस्तु हर जगह उसको ब्रह्म ही दिखने लगेगा, ठीक। और जितने प्रारब्ध कर्म के अतिरिक्त जितने कर्म है सबका क्या हो जाता है, हाँ, उस कारण को, उसको आत्म साक्षात्कार, दृष्ट मतलब आत्म साक्षात्कार कर लेने पर क्या हो जाता है, उसके सब प्रारब्ध कर्म के अतिरिक्त सब कर्म क्षीयन सब चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक। अयंतु व्युत्थान समये
मांस शोणित मूत्र पुरुषादिभाजनेन शरीर मांद्यापटुत्वादिभाजनेन इंद्रियग्रामेण असनाया पिपासा शोक मोहादिभाजनेन अंतःकरणेन च पूर्वपूर्वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान विरुद्ध आरब्ध फलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति। ठीक, अब बता रहा कैसे। वो कह रहा है कि अयंतु, ये जो कौन किताब अयंतु वृत्तान समय, मतलब जो इस प्रकार का जो जीवन मुक्त है, क्या जीवन मुक्त कैसा है? जीवन मुक्त बोलो, अभी तो बताए। स्वस्वरूप खंडे ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार संचित कर्म संशय विपर्यादीन बाधित्वात् अखिल बंध रहितो, अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठा। अखिल मतलब संपूर्ण बंधनों से रहित हो गया वो। अखिल बंधनों से रहित होना ही क्या है? ब्रह्मनिष्ठ होना। अब जब वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा तो वो क्या समझ लेगा कि सब संसार केवल मोह माया है, तो इनसे अलग उत्थान पृथक हो गया। उस समय क्या होता है? अब वो भोजन करेगा कि नहीं करेगा, ये प्रश्न है। अब तो ब्रह्म मिल गया उसको, भोजन करे कि न करे, स्नान करे कि न करे, क्या करेगा? तो सब कुछ करेगा। क्यों करेगा वो? लेकिन करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा है। उदाहरण दे रहा कैसे। व्युत्थान समये मांस शोणित, देखो शरीर कैसा है? अशुद्ध है एकदम। मांस है, खून है, मूत्र है भरा हुआ है, पुरीस भरा हुआ है। इस प्रकार का भाजन, मतलब इस प्रकार का ये एक जगह से इकट्ठा है। ये शरीर है, शरीर में ये सब तो होता है। तो जब इतना तो जान जाएगा तो आदमी को वैसी घृणा हो जाएगी शरीर से। मांस अगर मांस के कटा हुआ रखा हो तो छूता उसे, तो ये भी तो मांस है। शोणित खून, किसी खून को छूने तो स्नान करना पड़ता है। पूरी ये समुद्र, ये तो बहुत, जो कभी नहीं नहाता होगा वो भी इससे क्या करता है? घृणा ही करता है। तो ये सबका पात्र कौन है? ये शरीर है। इससे क्या करता है कि मैं अंधा हो गया, मेरी बुद्धि कम है, मैं पटु हूँ, ये सब उसको क्या होता है? इंद्रियों के द्वारा उसको ज्ञान होता है, बुद्धि में ज्ञान होता है सब। और क्या अनुभव होता है कि मैं भूखा हूँ, मैं पिपासा वाला हूँ, ठीक, मुझे, और उसको शोक मोह भी होता है। ये सब शोक मोह आदि कहाँ बैठते हैं? उसके अंतःकरण में। तो अब बताओ, जब उसको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ था, उससे पहले उसको भूख लगती थी कि नहीं लगती थी? पीता था कि नहीं वो खाना पीना? तो ब्रह्म साक्षात्कार के बाद वो क्या करेगा? खाएगा पिएगा। ऐसा नहीं कि लोग कहेंगे अरे ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, वो क्यों खाएगा? वो ब्रह्म हो गया। क्या वो पहले जब खाता था तो बाद में भी खाएगा? क्यों? पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान विरुद्ध आरब्ध फलानि च। उसको ज्ञान हो गया ये सब कर्म ज्ञान के विरुद्ध हैं, है कि नहीं? फिर भी ये सबको देखते हुए भी, करते हुए भी ये सब बाधित हैं। तो बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति। ये सब करते हुए भी वास्तव में इनसे लिप्त नहीं होता। उदाहरण दे रहा कैसे, देखो। इंद्रजाल, इदम इंद्रजालम इति ज्ञानवान तदिदत् इंद्रजालम पश्यन्नपि परमार्थतो न पश्यति। परमार्थम इदम इति न पश्यति। देखो ये जादूगर देखे हो? जादूगर के साथ जमुरा होता है। ये जादूगर ने क्या किया? किसी का सर उठाया, निकाल दिया और ऐसे रख दिया। अगर किसी का सर काट दो, रख दो ऐसे, तो उसको जोड़ों को जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ सकता वो। इसका मतलब वो एक कला है। लेकिन हमको क्या दिख रहा है? जितने लोग उस कला को जो नहीं जानता वो क्या देखता है कि उसने अपना सर धड़ से अलग किया है। लेकिन जो उसके साथ होता है ना, वो तो कई साल जो साथ रह रहा है, उसका जो सब सेटिंग करता है, उसको सब दिख रहा है। वास्तविकता उसको दिख रही है, उसको वास्तविकता पता। जैसे तुम लोग जादू खरीदा जाता है, जादू वो जादू बेचते हैं, मतलब जितना कठिन जादू होगा उतना महंगा जादू होता है। ये 100 रुपए का जादू, 150 रुपए का, 500, 1000, तो सिखाते हैं छोटा छोटा जादू। जैसे इसको ऐसे करेगा, 2 बार बांधेगा
अब 3 बार बांधने में क्या होना चाहिए रस्सी को, और टाइट होना चाहिए। तो ऐसा तुमको सिखाएगा कि तुम तीसरी बार बांधोगे तो वो खुल जाएगा। ये सिखाने का वो थोड़ा पैसा लेते हैं, छोटा मोटा जादू सिखाने का, मेलों में, बड़े बड़े मेलों में तुम लोग नहीं देखे लग रहा है, सब आता कुंभ वगैरह में होते हैं सब, जहाँ बड़ा मेला लगता है वहाँ आते हैं वो सिखाने वाले। अब दो कील फंसाओगे, उसमें एक कील फंसाओगे तो क्या होगा, वो नहीं निकलेगी। वो क्या करेंगे, तीसरे फंसाने में तीनों निकल जाएंगे, ऐसा कुछ सिखा देंगे। और तुम किसी को दोगे तो तुम्हें 20-50 रुपए का सीखे हो, तुम भी दिखाओगे फिर देखो हमको जादू बड़ा आता है। ये लोग सीखते हैं छोटा, बहुत कठिन वाला नहीं सिखाते हैं, सामान्य सिखाते हैं, सामान्य वाला। जैसे 2 तरफ पेन पकड़ो और कहेगा मैं इसके अंदर अंगूठी डाल दूंगा, तो ऐसे करेगा इसके अंदर अंगूठी आ जाएगी। तो अब बताओ वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या? तो हमको दिख रहा हो रहा है, लेकिन जो वो जानता है वो ज्ञान कैसे कर रहा है, उसको जादू दिखता है कि उसको वो सब देख रहा है कैसे कर रहा है। और जो स्वयं जादू कर रहा है उसके लिए उसको भी वो जानता है कि सब क्या है, ये सब गलत है, तो वह वास्तविक नहीं है, केवल क्या भ्रम है। तो वो जानता करने वाला जो सब कर रहा है। तो वैसे किसने जान लिया सब संसार क्या है, तो वो हमेशा उसके मिथ्या रहेगा संसार। वो करेगा जरूर सब, लेकिन वो सब देख रहा है कि नहीं ये सब केवल लोगों को कला के द्वारा रिझाया जा रहा है। वास्तव में वो सब घर से अलग नहीं है, वो कला है। ठीक, क्यों? सचक्षु अचक्षुरेव सकर्णो अकर्ण, वो चाक्षु होने पर भी नहीं देखता है, कान होने पर भी नहीं सुनता है, क्योंकि उसकी दृष्टि बिल्कुल एकदम उसमें ब्रह्म साक्षात्कार में वो एकदम ब्रह्ममय हो गया है। ठीक, सुसुप्तवत् जाग्रतो न पश्यति, सुसुप्तवत्, ये सुसुप्ति में क्या होता है व्यक्ति, कुछ उसको भान नहीं होता, कुछ नहीं, केवल एक आनंद में रहता है बिल्कुल। और सुसुप्तवत्, जैसे सुसुप्ति में व्यक्ति क्या आनंद में रहता है, उसको कोई ध्यान नहीं रहता संसार का, वैसे वो जागृत में भी होता है। जागृत यो न पश्यति, जैसे सुसुप्ति में कोई किसी का नहीं क्या विषय का साक्षात्कार नहीं करता, वो भी जागृत अवस्था में भी वो तत्व, वो जीवन मुक्त व्यक्ति क्या नहीं करता, किसी को नहीं देखता। द्वयं च पश्यन्, वो दो देख रहा है सबको, घड़ा है, घोड़ा है, घोड़ा है, गधा है, गाय, सबको 2-3 सब देख रहा है। एक द्वयं च पश्यन् न पिचा द्वयत्वतः, उसके लिए लेकिन कोई दो नहीं है, सब अद्वय है, एक ही है सब। तथा च कुर्वन् नपि निष्क्रियः, वो सब कुछ कर रहा है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है, निष्कर्म है वो, निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। स आत्मविन्नान्यः नितिः नित्य, तो इस प्रकार कर्म कर रहा है, वही आत्मविद है। आत्मविद नान्य इति है, निश्चय है कि वही आत्मविद है, जो जागृत में सुषुप्ति अवस्था के समान है, जो दो देखते हुए वास्तव में दो नहीं देख रहा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव सुपाके च पंडिता समुदर्शिनः, वो सबको एक ही देखता है, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, सबको एक जैसा देखता है, तो वही आत्मविद है। ठीक, अब वही प्रश्न आ गया कि इस अस्य ज्ञानात् पूर्वम, जब ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ था तो पहले भोजन करता था कि नहीं करता था? तो विद्यमानानामेव आहार विहारादीनाम अनुवृत्तिवत् शुभ वासनानामेव अनुवृत्तिर्भवति शुभाशुभयोर अवदासीन्यम वा, जैसे भोजन पहले करता था तो उसके बाद भोजन करेगा, नहीं तो कोई कहेगा तो ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तो जहर भी क्या है, विष है, विष जो है वो ब्रह्म है, वो विष खा ले, ब्रह्म जिसको ब्रह्म मिल गया वो क्या खा ले। तो भैया वो जब ब्रह्म साक्षात्कार से पहले विष खा रहा था क्या, तो बाद में भी क्यों खाएगा वो? अगर ब्रह्म साक्षात्कार से पहले कोई खा रहा हो तो वो बाद में भी खा लेगा। ठीक, और लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद उसको दोनों कर्म नहीं आएंगे, क्यों? शुभ ही शुभ उसको पकड़ेंगे बस, शुभ या तो शुभ ही शुभ कर्म करेगा वो, अथवा न शुभ करेगा न अशुभ करेगा, एक उदासीन होके करेगा। ठीक है, शुभ ही करेगा एकदम, अथवा शुभ में न उसकी आसक्ति शुभ में है और न अशुभ में उसकी, अशुभ से उसको हटना है, दोनों से उदासीन हो गया। पीले दे रहा देखो उदाहरण, बुद्धा द्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि सुनाम तत्त्वदृशां चैव को भेदो अशुचिभक्षण ब्रह्म तथा मुक्त्वा आत्मज्ञो न चेतरा। देखो जिसको अद्वैत बुद्धि हो गई, यदि वह यथेष्टाचरण करे, मतलब शास्त्र के अनुसार आचरण न करे, जो मन आए वैसा करे, तो कह रहा कुत्ते में और उस व्यक्ति में क्या अंतर हुआ? फिर शास्त्र के अनुसार उच्चारण नहीं कि शास्त्र के अनुसार नहीं क्या आचरण, तो जो सुन मतलब कुत्ता है, तो कुत्ते में और
उस व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? जैसे वो कुत्ता क्या करता है, पहले खाता है, उल्टी करता है, फिर खा लेता है, ठीक है। तो वैसे ही यदि वो व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म से अलग ना हो और शुभ ही कर्म अशुभ कर्म भी करे, तो अशुभ कर्म तो वो जानवर भी कर रहे हैं, तो जानवर और उसमें कोई अंतर होगा मनुष्य में? लेकिन वो जो तत्व ज्ञानी है वो अलग है, वो केवल उसमें या तो उदासीन कर्म ही हो जाएंगे सब, या शुभ ही शुभ कर्म करेगा। नहीं तो कुत्ते में और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं। जैसे वो अशुचि कर्म कर रहा है, वैसे वो भी अशुचि कर रहा है। अब जो ब्रह्मविद होता है वो मुक्त होकर के क्या करता है, अन्य कोई काम नहीं करता। ब्रह्मविद था मुक्त आत्मज्ञ होने चेत रहा है, वही आत्मज्ञ है जो ऐसा इस प्रकार क्या करता है, काम करता है। तदानीम अमानित्वम अनम्बित्वम अहिंसा शांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मनेत्रम, ये सब गुण हैं। तो कह रहे हैं ये सब गुण उसको क्या कर लेते हैं, ये ज्ञान के साधन है। अमानित्व होना, दंभी न होना, ये सब क्या है, गुण है, ज्ञान के साधन है। ये अपने आप क्या कहते हैं उसको, सद्गुणाश्च अलंकारवत अनुवर्तन्ते। जैसे कोई स्त्री है, कोई कन्या है, बहुत सुंदर है, अगर वो अलंकार पहन लेगी तो सुंदरता कम हो जाएगी कि और चौड़ी हो जाएगी? अलंकार पहनने को और ज्यादा कन्या सुंदर हो जाएगी। तो अलंकार क्या करते हैं, शरीर को, जैसे कोई हम लोगों ने कुछ नहीं पहना है और सामने बैठे हैं, राधे लिखा है, तो वो भी अलंकार है कि नहीं? तो तुम्हारे हाथ में और दूसरे राधे वाले भैया के हाथ में कुछ अंतर होगा कि नहीं? राधे वाले भैया के हाथ में अंतर होगा ही होगा। तो साधन जो होता है, वो साधन, ज्ञान के साधन जो है अदृष्ट आदि गुण है। गुण अलंकार के समान होते हैं, और जो गुण अलंकार होते हैं वो मनुष्य के शोभा के आधारित होते हैं। तो यदि उसमें अमानित्व आ गया उस ब्रह्म साक्षात्कार में, सब गुण आ गए, तो लेकिन उसके लिए जो कुछ करना नहीं पड़ता, वो स्वयं उसके बाद चला जाते हैं। अलंकारवत अनुवर्तन से स्वयं वो अलंकार के स्वरूप जो गुण है उसको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे लिखा, उत्पन्नात्मा बोधस्य ही अद्वेष्टृत्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तो साधन रूपिणः। उसको कुछ साधन की अब करना नहीं पड़ता, अयत्नतः, बिना यत्न के ही वो सब गुण क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। किसको? उत्पन्नात्मा बोधस्य, जिसको आत्मा का अवबोध ज्ञान हो गया, उत्पन्न हो गया है, ऐसे व्यक्ति को ही अद्वेष्टादयो गुणाः, अद्वेष्ट, द्वेष न होना, मान न होना, ये सब गुण जो हैं उसको बिना किसी यत्न के ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, किम बहुना, अब ज्यादा क्या कहें, कह रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए ज्यादा क्या कहें जो जीवन मुक्त हो गया। देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि। देखो, जब क्या होता है, जो हमको दुख कब होगा, शरीर है तो दुख होना ही है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो चाहे ब्रह्मज्ञानी हो। बीमार तो कोई भी हो सकता है। देह है तो दुख होना है। देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा, देखो यात्रा में भी दुख होगा। तो देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा अनिच्छा परीक्षा। कभी क्या होता है, हमको अपनी इच्छा से दुख हो गया, हम चाह रहे थे ये हो जाए, नहीं हुआ। अनिच्छा, हमारी इच्छा नहीं वह हो गया। परीक्षा, दूसरे ने कहा इसका हम ऐसा गलत कर दे, दूसरे ने हमारा गलत कर दिया, तब भी दुख हो जाएगा। तो इतने प्रकार से सुख दुख होता है देह को। ठीक, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा नहीं होने से, दूसरे की इच्छा से, दूसरे ने हमारा दुख कर दिया, दूसरे ने हमारा कुछ सुख कर दिया। तो ये जो सुख और दुख लक्षण से आरब्ध जो फल है, इन सबको अनुभव करता हुआ वो कौन, जीवन मुक्त क्या करता, अंतःकरणा भाषादीनाम अवभाषका सन, अंतःकरणादि के अवभाषक होते हुए उसके अवसान, जब उसने प्रारब्ध कर्म के फलों को, सुख दुख को उसने भोग लिया, तब क्या होता है, प्रत्येक आनंद पर ब्रह्मणी प्राणी लीने। तो उसका प्राण कहाँ लीन हो जाता है, पर ब्रह्म आत्म तत्व में इसका प्राण लीन हो जाता है। और प्राण लीन होने पर सती अज्ञान क्या होता है, निवृत्त हो जाता है। अज्ञान तत्कार्य, तो अज्ञान निवृत्त हो गया, तो अज्ञान के जो कार्य है, संस्कार, कौन, उसके अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम विनाशात्, ये प्रपंच है जो अज्ञान का, अज्ञान से निकला ना, तो अहंकार आदि सब इनकी निवृत्ति हो जाती, ब्रह्मांड की सबकी निवृत्ति हो गई, सबका विनाश हो गया। तो परम कैवल्य आनंद एक रस होकर के वो क्या, अखिल भेद प्रतिभास अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते। तो अखिल वेदों से रहित होकर के, ठीक,
और अखंड ब्रह्म में ही वो क्या हो जाता है, अवतिष्ठते मतलब अवस्थित हो जाता है। स्वयं मतलब ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्म ही हो जाता है। और उसके आत्मा कहते हैं कहीं जाती नहीं है उसकी। रतस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण कहीं नहीं जाते, वो यही है। अत्रैव समवलीयन्ते, यही वो क्या हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। विमुक्त मुच्यते, वही क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। तो यही जीवन मुक्त का क्या हुआ, जीवन मुक्ति के अंतिम में क्या स्थिति हुई ये बताया। और यही सब हर व्यक्ति का क्या है, जीवन का लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इन्होंने वेदांत सारकार ने सामान्य रूप से वेदांत का जो सार है, मोक्ष तक प्राप्ति कैसे होगी ये इन्होंने बता दिया। ठीक, चलिए।